एक शीर्ष परिवार के पहले उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हारे दादा मानव जाति के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। दादी मानव जाति की सबसे सुंदर संत थीं। यहाँ तक कि तुम्हारे छोटे भाई बहन भी महान देवता स्तर तक पहुंच चुके थे। लेकिन तुम पूरे दिन व्हील चेयर पर बैठकर खुद को अपाहिज होने का नाटक करते रहते थे। खाना पीना, उठना बैठना, जहां तक हो सके बिस्तर से नीचे नहीं उतरते थे। सब लोग तुम्हें परिवार की शर्म कहते थे, मगर सिर्फ तुम जानते थे कि व्हील चेयर पर बैठने की असली वजह सिर्फ आलस थी, क्योंकि एक दूसरी दुनिया से आए इंसान होने के नाते तुम मेहनतकश जिंदगी की तकलीफ अच्छी तरह जानते थे। इसलिए जब इस जन्म में परिवार इतना ताकतवर और रईस मिला तो तुमने तय कर लिया कि बस आराम की जिंदगी जीनी है। यहां तक कि जब सिस्टम आया और तुम्हें 3S लेवल की अग्नितत्व शक्ति जगाने की कोशिश की, तब भी तुमने उस बेकार चीज को नजरअंदाज कर दिया और आलस में पड़े रहे। लेकिन 17वें जन्मदिन पर तुम्हारे पिता आखिरकार तंग आ गए। उन्होंने फैसला किया कि तुम्हें स्कूल भेजा जाएगा ताकि तुम जिंदगी को समझ सको, कुछ दोस्त बना सको और यह जान सको कि आज इंसानों की हालत कितनी मुश्किल है, ताकि तुम इस आरामदायक जिंदगी की कद्र करना सीखो। हालांकि तुम्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर बहस करने की भी आलस थी, इसलिए आखिरकार तुमने पिता की बात मान ली। तुम शांगनान सिटी के फर्स्ट हाई स्कूल में दाखिला लेने पहुंचे। उस समय जूनियर क्लास 3 का क्लास टीचर अंदर आया। छात्रों की बातें शांत कराने के बाद उसने मेज थपथपाई और कहा, सब लोग शांत हो जाओ। ये 2 नए ट्रांसफर स्टूडेंट हैं। आज से ये हमारी क्लास के छात्र होंगे। सब लोग तालियां बजाकर स्वागत करो। अगले ही पल तुम व्हील चेयर पर हल्का सा हिले और फिर सिर घुमाकर दोबारा सोने का नाटक करने लगे। असल में तुम पहले से जाग रहे थे, बस उठकर सबको नमस्ते करने की आलस थी। हाँ, तुम खड़े हो सकते थे। तुम सच में अपाहिज नहीं थे, बस तुम्हें लगता था कि व्हील चेयर पर बैठना चलने से कहीं ज्यादा आसान है। तभी क्लास टीचर की आवाज ने तुम्हें वापस होश में लाया। सुशिन, तुम लोग अपना परिचय दो। ये सुनकर सुशिन ने तुम्हारी आंखों से आई मांस हटाई, लेकिन तुमने अपनी मरी हुई मछली जैसी आंखों से पूरी क्लास को देखा और पलक तक उठाने की मेहनत नहीं की। क्लास टीचर मन ही मन बड़बड़ाया, सच में मुसीबत है, मगर चेहरे पर मुस्कान रखते हुए बोला, शुरू करो। सुशिन सिर हिलाकर मंच पर गया। सबको नमस्ते, मेरा नाम सुशिन है। मैं युवा मालिक का निजी सहायक हूँ। मिड लेवल रैंक 7, अग्नि तत्व शक्ति, टैलेंट ग्रेड S। ये सुनते ही पूरी क्लास में हड़कंप मच गया। क्या S लेवल टैलेंट? बहुत डरावना है। हमारे स्कूल में अभी तक सिर्फ 2 S लेवल छात्र थे और इसकी ताकत तो उनसे भी ज्यादा है। असल मुद्दा ये नहीं है, इतना बड़ा जीनियस सिर्फ उस व्हील चेयर वाले लड़के का नौकर है। धीरे बोलो, वो सामने ही बैठा है। उसकी पहचान जरूर बहुत खास होगी। सभी लोग उम्मीद भरी नजरों से तुम्हारी तरफ देखने लगे, तुम्हारे परिचय का इंतजार करते हुए। लेकिन तुमने एक नजर डालना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे आंखें बंद करके फिर सो गए। सुशिन ने चुपचाप तुम्हारी आंखों पर फिर से मास्क लगा दिया और टीचर से बोला, माफ कीजिए टीचर, मेरे युवा मालिक थक गए हैं, उन्हें आराम चाहिए, मैं उनकी तरफ से बोल देता हूँ। टीचर ने बेबस होकर सिर हिलाया। सुशिन फिर मंच पर गया। सबको नमस्ते, ये मेरे युवा मालिक हैं, आप इन्हें यंग मास्टर कह सकते हैं। आगे से कृपया इनका ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वह नीचे उतर आया। क्लास टीचर पूरी तरह हैरान रह गया। बस परिचय खत्म। फिर उसने खुद को संभाला और आखिरी बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोला, ठीक है, तुम दोनों वहां बैठ जाओ, आखिरी और उससे पहले वाली सीट। फिर उसने तुम्हारी व्हीलचेयर की तरफ देखकर चिंता से पूछा, क्या मदद चाहिए? सुशिन ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं टीचर, मेरे युवा मालिक बिल्कुल स्वस्थ हैं। टीचर और पूरी क्लास चुपचाप व्हील चेयर को देखने लगी। ये बात खुद तुम्हें भी सच लगती है? सुशिन तुम्हें धक्का देकर आखिरी सीट तक ले गया और तभी सबको चौंका देने वाला दृश्य हुआ। सुशिन ने तुम्हारे कान में कुछ कहा और तुम तुरंत खड़े हो गए। क्लास की अनगिनत लड़कियां तुम्हें देखकर दीवानी हो गईं। उन्हें लगा जैसे कोई राजकुमार सामने खड़ा हो। साथ ही सब लोग सुशिन को लेकर भी बेहद उत्सुक थे। आखिर उसने ऐसा क्या कहा था? असल में सुशिन ने सिर्फ इतना कहा था, युवा मालिक, आप नहीं चाहेंगे कि मैं पूरी स्कूल में आपकी व्हीलचेयर धकेलते हुए घूमूं, है ना? 2 घंटे बीत गए, तुम नहीं हिले। 3 घंटे बीत गए, फिर भी नहीं हिले। 4 घंटे बाद भी वही हाल। 5 घंटे बाद आखिरकार तुम हिले, लेकिन इसलिए क्योंकि सुशिन ने तुम्हें जबरदस्ती उठाकर खाना खिलाना शुरू कर दिया था। वह एक एक निवाला अपने हाथ से खिलाता रहा। खाना खत्म होते ही तुम फिर से सो गए। क्लास के छात्र हंसते हंसते बेहाल थे। ये बिल्कुल भी शानदार नहीं है, लेकिन खाते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है। क्लास मॉनिटर, तुम इतनी दीवानी मत बनो, तुम नहीं समझोगे। रात को सुशिन तुम्हें उठाकर हॉस्टल ले गया। बाकी सभी छात्रों के कमरे 6 लोगों वाले थे, लेकिन तुम्हारा कमरा सिर्फ 2 लोगों का था। असल में वो पहले सिंगल रूम था, मगर सुशिन ने तुम्हारी देखभाल के लिए उसे डबल रूम में बदलवा दिया था। सुशिन ने तुम्हें बिस्तर पर लिटाया। शायद तुम शोर से जाग गए थे। तुमने नींद भरी आंखें मलते हुए पूछा, सुबह हो गई? सुशिन ने जवाब दिया, नहीं युवा मालिक, रात हो चुकी है, सोने का समय हो गया। क्या आपको पानी पीना है? तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुशिन ने तुम्हारी मरी हुई आंखों से ही तुम्हारा मतलब समझ लिया। उसने पानी की बोतल उठाई, उसमें स्ट्रॉ लगाई और तुम्हारे होंठों के पास ला दी। पानी पीने के बाद तुम फिर लेटकर सो गए। हालांकि दिखने में तुम सो रहे थे, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। बस आंखें खोलने और बंद करने तक की आलस थी। 4 घंटे बाद अचानक एक मशीन जैसी आवाज गूंजी, डिंग। होस्ट के सफलतापूर्वक दूसरी दुनिया में आने की पुष्टि हुई। सबसे शक्तिशाली टैलेंट सिस्टम प्राप्त हुआ। कृपया अपना टैलेंट चुने। सिस्टम आ गया था, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया, भौं तक नहीं हिलाई। 1 घंटे बाद मशीन की आवाज फिर आई। होस्ट ने कोई टैलेंट नहीं चुना,
सबसे शक्तिशाली टैलेंट सिस्टम प्रस्थान कर चुका है। डिंग, बधाई हो, होस्ट को सबसे शक्तिशाली विलेन सिस्टम प्राप्त हुआ। क्या होस्ट समस्त लोगों का सबसे बड़ा खलनायक बनना चाहता है? तुम फिर भी चुप रहे। एक और घंटे बाद सबसे शक्तिशाली विलेन सिस्टम प्रस्थान कर चुका है। डिंग, बधाई हो, होस्ट को शत्रुओं का वध करके देवता बनने वाला सिस्टम प्राप्त हुआ। फिर भी तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे ही 4-5 बार सिस्टम बदलते रहे। आखिरकार सुबह हो गई। डिंग, बधाई हो, होस्ट को सबसे शक्तिशाली आलसी सहायक सिस्टम प्राप्त हुआ। क्या होस्ट सिस्टम को बांधना चाहता है? डिंग, क्योंकि होस्ट बांधने में भी आलसी है, सिस्टम अपने आप बांध दिया गया है। आलसी सहायक सिस्टम होस्ट की शक्तियां जागृत कर रहा है, कृपया दिशा चुनें। डिंग, क्योंकि होस्ट चुनने में भी आलसी है, सिस्टम ने स्वतः चयन कर लिया है। चयन सफल। तत्व श्रेणी। डिंग, होस्ट के शरीर में धातु तत्व की कमी पाई गई। धातु तत्व शक्ति जागरण असफल। डिंग, होस्ट के शरीर में अग्नि तत्व पाया गया। अग्नि तत्व शक्ति सफलतापूर्वक जागृत। टैलेंट स्तर SSS। डिंग, शक्ति जागरण सफल, कृपया साधना शुरू करें। डिंग, क्योंकि होस्ट साधना करने में आलसी है, सिस्टम ने ऑटो फार्म मोड चालू कर दिया है। आपकी अग्नि शक्ति आपकी आलस पर क्रोधित है और स्वयं साधना कर रही है। अग्नि ऊर्जा +10। आपकी अग्नि शक्ति आपकी आलस पर क्रोधित है और स्वयं साधना कर रही है। अग्नि ऊर्जा +10। कुछ घंटों बाद होस्ट की शक्ति निम्न स्तर मध्य चरण तक पहुंच गई है। अग्नि तत्व थक चुका है, साधना बंद। ये सुनकर तुमने काफी समय बाद हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान दिखाई। बस इतनी जल्दी थक गया? तू भी बेकार निकला। अग्नि तत्व गुस्से से भर गया। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का क्या हक है? और उसने फिर से साधना शुरू कर दी। अग्नि ऊर्जा +8। अग्नि ऊर्जा +8। 10 मिनट बाद उठने की घंटी बजी। सुशिन ने तुम्हें तैयार किया, मुंह धुलवाया और व्हीलचेयर पर बैठाकर क्लास में ले गया। तभी सिस्टम की आवाज फिर आई। अग्नि तत्व पूरी तरह थक चुका है, साधना स्वतः बंद। कचरा, तुमने बेपरवाही से सोचा और मेज पर सिर रखकर फिर सो गए। एक हफ्ता गुजर गया। एक सुबह तुम्हारा मूड अच्छा था। अग्नि तत्व स्वतः साधना शुरू कर रहा है। अग्नि ऊर्जा +10। होस्ट की शक्ति मध्य स्तर अंतिम चरण तक पहुंच गई है। अग्नि तत्व थोड़ा थक गया है, साधना बंद। इतनी जल्दी हार मान ली? कितना बेकार है। तुम मन ही मन ताना मार रहे थे, लेकिन इस बार अग्नि तत्व तुम्हारी चाल में नहीं फंसा। साधना खत्म होते ही वह सो गया और दोबारा बाहर नहीं आया। सुशिन हमेशा की तरह तुम्हें ब्रश करवा रहा था कि अचानक रुक गया। उसने गलती से टूथ ब्रश तुम्हारी नाक में घुसा दिया। तुम बहुत नाराज हुए, मगर बोलने की भी आलस थी। आंखें घुमाने तक की मेहनत नहीं की, बस वही मरी हुई आंखों वाला चेहरा बना रहा। माफ कीजिए युवा मालिक, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सुशिन तुरंत माफी मांगने लगा, लेकिन आज उसे तुम में कुछ अलग महसूस हुआ। अभी ब्रश करते समय उसने साफ महसूस किया था कि तुम्हारे शरीर से विस्फोटक आग जैसी आभा निकली थी। हालांकि वह सिर्फ एक पल के लिए थी, लेकिन उसकी तेज इंद्रियों ने उसे पकड़ लिया। क्या अलग होगा? बस तुमसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो गया हूं। तुमने कुछ नहीं कहा, बस उसे ऐसा नजरिया दिया मानो कह रहे हो अब तुम्हारी खैर नहीं। तुमने अपनी शक्ति जागने की बात बताने का कोई इरादा नहीं रखा। इसलिए नहीं कि तुम छिपा हुआ जीनियस बनना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता था कि प्रतिभाशाली होना बहुत थकाने वाला काम है। जैसे तुम्हारा बड़ा भाई हर दिन सुबह 5 बजे उठता, रात 12 बजे सोता। ट्रेनिंग के अलावा उसे हर जगह के जीनियसों की चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ती थीं। ऊपर से बड़े बड़े अकादमियों में भाषण भी देने पड़ते थे। ऐसी जिंदगी तुमसे नहीं हो सकती थी। तुम्हें तो व्हील चेयर पर बैठे रहना ज्यादा पसंद था, जहां हर काम कोई और करते। युवा मालिक सुशिन फिर पूछने ही वाला था कि तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक अगले ही पल आग का गोला उसकी तरफ बढ़ा। उसने तुरंत हाथ उठाकर बचाव किया। आईने में उसने खुद को देखा। वह पूरी गंभीरता से तुम्हारे दांत साफ कर रहा था, जबकि तुम बिना किसी भाव के खड़े थे। असल में तुम सोच रहे थे कि सैन्य ट्रेनिंग से कैसे बचा जाए। कुछ देर सोचने के बाद तुमने हार मान ली। छोड़ो, सोचने में भी बहुत थकान है। अग्नि तत्व जोर जोर से हंसने लगा। होस्ट की बदकिस्मती से अत्यधिक प्रसन्न होकर अग्नि तत्व गंभीरता से साधना शुरू कर रहा है। अग्नि ऊर्जा +15। अग्नि तत्व बहुत खुश है। अग्नि ऊर्जा +20। तुम्हें लगा यह अग्नि तत्व शायद मानसिक रूप से बीमार है। होस्ट की टिप्पणी से अग्नि तत्व अत्यधिक नाराज है और पागलों की तरह साधना शुरू कर रहा है। अग्नि ऊर्जा +30। कुछ देर बाद अग्नि तत्व थक चुका है, साधना बंद। होस्ट की अग्नि शक्ति उच्च स्तर प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी है। बस इतनी ही ताकत। तुमने फिर जहरीला ताना मारा। अग्नि तत्व बोला, पहले खुद को संभालो, धन्यवाद बाद में देना। तुमने सोचा, लगता है ये थोड़ा समझदार हो गया है। अग्नि तत्व ने गर्व से तुम्हारी तरफ देखा और संवाद चैनल बंद कर दिया। मुंह धोने और ब्रश खत्म होने के बाद सुशिन तुम्हें कंधे पर उठाने ही वाला था कि अचानक तुमने कहा, सुशिन, सैन्य ट्रेनिंग से बचने का कोई तरीका है? युवा मालिक, आपके बड़े भाई। फिर से मेरे भाई की बात मत करो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। आज तुम्हें इतना बोलते देख सुशिन खुद हैरान रह गया। फिर बेबस होकर बोला, युवा मालिक, ट्रेनिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग ग्रुप लीडर को भेजनी होती है। आप बस आज का दिन किसी तरह पूरा कर लीजिए, बाकी दिनों का मैं कोई उपाय निकाल दूंगा। कुछ पल चुप्पी रही। जब सुशिन को लगा कि शायद तुमने मना कर दिया है, तभी तुमने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है। सुशिन तुरंत खुश हो गया। तो तय रहा। युवा मालिक, आमतौर पर सुशिन परिवार में बेहद ठंडे स्वभाव वाला माना जाता था, लेकिन इस समय वह बिल्कुल बच्चे की तरह उत्साहित लग रहा था। तुमने उसे घृणा भरी नजर से देखा। अगर सुशिन को अपने युवा मालिक के मन की बातें पता चल जाती, तो वह जरूर चिल्लाकर कहता कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पहले वह सच में बहुत ठंडे स्वभाव का था और अब भी था,
लेकिन तुम्हारे सामने उसका ठंडापन बिल्कुल बेकार हो जाता था। उसे लगता था कि तुम्हारे साथ रहना साधना करने से भी ज्यादा थकाने वाला काम है। अगर उसके पिता ने उसे यह ना समझाया होता कि जो बड़े काम करना चाहता है उसे मन और शरीर दोनों को कठिनाइयों से गुजारना पड़ता है, तो शायद वह कब का हार मान चुका होता। युवा मालिक, आप खुद चलेंगे या मैं मदद करूं? सु शेन झुककर अपना कंधा थपथपाते हुए बोला। तुमने उसे बेबस नजरों से देखा। मैं खुद चल लूंगा। क्या मैं इतना भी आलसी दिखता हूं? दोनों साथ साथ हॉस्टल से बाहर निकले और उन्हें देखते ही पूरी हॉस्टल बिल्डिंग के छात्र दंग रह गए। क्या उसे खुद चलते हुए देखा? 8 दिन हो गए स्कूल खुले हुए, आज पहली बार। क्या कोई बड़ी घटना हो गई है? मैंने अभी कैलेंडर देखा, आज कोई खास दिन नहीं है। शायद तुमने गलत देखा होगा। तो वो सच में अपाहिज नहीं था। मानव संघ को यह ऐतिहासिक पल दर्ज करना चाहिए। देखो, आखिरकार वो खुद चल रहा है। क्या ये वही ट्रांसफर स्टूडेंट है? मैं तो इसे सचमुच विकलांग समझता था। यहाँ तक कि हॉस्टल के बूढ़े वार्डन भी आंखें फाड़कर तुम्हें देखने लगे, मानो उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। तुम्हें सबकी प्रतिक्रिया बेहद अजीब लगी। इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों देख रहे हैं? मैं सिर्फ चल ही तो रहा हूं। जब तुम क्लास में पहुंचे तब क्लास 3 के छात्र भी हैरानी से भर गए। कुछ लोग तुरंत न्यूज देखने लगे, कुछ कैलेंडर चेक करने लगे, मानो आज कोई त्योहार हो। चलते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है। क्लास मॉनिटर वांगशशी फिर से दीवानी नजरों से तुम्हें देखने लगी। उसका खूबसूरत शरीर उत्साह में उछल पड़ा। उसकी सहेली ने थके हुए चेहरे से उसे देखा। इस लड़की का अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें लगा जैसे तुम पढ़ने नहीं बल्कि मानसिक अस्पताल में भर्ती होने आए हो। सु शिन उनकी भावनाएं अच्छी तरह समझ सकता था। आखिर 3 सालों में पहली बार उसने तुम्हें इतना चलते और इतना बोलते देखा था। छात्र तुम्हें सीट पर बैठते हुए देखने लगे। उन्हें लगा कि अब शायद तुम कोई बड़ा काम करने वाले हो, लेकिन अगले ही पल तुम फिर से डेस्क पर सिर रखकर सो गए। नाक में खुजली हो रही है। छोड़ो, आज इतना चला हूं, बहुत थक गया, सोता हूं। अग्नि तत्व तुम्हारे व्यवहार से बेहद नफरत करने लगा। स्वतः साधना शुरू। अग्नि ऊर्जा बढ़ रही है। सु शिन द्वारा नाश्ता खिलाने के बाद ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आ गए। क्लास टीचर ने सबको लाइन बनाकर नीचे आने को कहा, लेकिन तुम हिले तक नहीं। सु शिन ने थोड़ा सोचकर कहा, युवा मालिक, आप नहीं चाहेंगे कि ग्रुप लीडर को आपकी असली प्रतिभा पता चले, है ना? उसे महसूस हुआ कि अब वह तुम्हारी मानसिकता को पूरी तरह समझने लगा है। ये सुनते ही जैसे तुम्हारे अंदर कोई बटन दब गया। तुमने उसे घूरते हुए कहा, मेरी व्हीलचेयर ले आओ। सु शिन बोला, युवा मालिक, व्हीलचेयर अभी हॉस्टल में है, तो क्या मैं आपको उठाकर ले चलूं? तुमने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन काफी देर तक कंधे पर लटकाए जाने के कारण तुम्हें असहज महसूस हुआ और तुमने हल्की कराह निकाली। सु शिन तुरंत स्थिति समझ गया। उसने जल्दी से तुम्हें प्रिंसेस कैरी की तरह अपनी बाहों में उठा लिया और फिर सबके सामने एक बेहद अजीब दृश्य दिखाई दिया। चारों तरफ लोग अजीब नजरों से देखने लगे। लियू योया जोर से बोली, इतने लोगों के सामने ये सब करना बिल्कुल भी शालीन नहीं है। वांगशशी का दिल टूट गया। मुझे लग रहा है मेरा प्यार खत्म हो गया। उसकी सहेली आखिरकार बोल पड़ी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो बस बहुत ज्यादा आलसी हो? वांगशशी तुरंत फिर से उत्साहित हो गई। नहीं, वो इतना हैंडसम है कि गोद में उठाए जाने पर भी शानदार लग रहा है। उसकी सहेली ने हार मान ली। दुनिया खत्म हो जाए। आसपास की बातें सुनकर तुम्हें थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन तुमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर तुम्हारा कोई बुरा इरादा तो था नहीं। तुम सच में सिर्फ आलसी थे। अग्नि तत्व गुस्से से चिल्लाया, आलसी इंसान, मैं तुम्हारा मालिक बनने के लायक नहीं हूं। और उसने पागलों की तरह साधना शुरू कर दी। अग्नि ऊर्जा +20। दूसरों की बातें सुनकर अग्नि तत्व ने बाहरी दुनिया से खुद को काट लिया है। अब वह सिर्फ साधना पर ध्यान देगा। अग्नि ऊर्जा +60। अग्नि तत्व ने सफलतापूर्वक दिव्य शक्ति का प्रारंभिक रूप समझ लिया है। यह सुनकर तुम थोड़ा चौंके। ओह, दिव्य शक्ति का प्रारंभिक रूप? लेकिन बस ठीक ठाक ही है। तुमने काफी तिरस्कार से कहा। शक्ति साधना के स्तर होते थे, निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, फिर आते थे दिव्य शक्ति धारक, महान दिव्य शक्ति धारक और अंत में धरती के अमर। दिव्य शक्ति का प्रारंभिक रूप समझ लेना मतलब था कि कोई आधिकारिक रूप से दिव्य शक्ति वाले मार्ग पर कदम रख चुका है। यह मानव जाति के श्रेष्ठ योद्धाओं की श्रेणी मानी जाती थी। हालांकि यह बहुत दुर्लभ चीज थी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम्हारे परिवार में तो दिव्य शक्ति धारक ऐसे थे जैसे सड़क पर आम लोग। तुम्हारे भाई बहन तो सभी महान दिव्य शक्ति धारक थे और तुम्हारे दादा अग्नि सम्राट तो धरती के सबसे शक्तिशाली अमरों में से एक थे। हाँ, अगर तुम्हें शांगनान नंबर 1 पावर स्कूल में रखा जाए तो तुम सचमुच असाधारण माने जाते, क्योंकि स्कूल का सबसे ताकतवर व्यक्ति यानी प्रिंसिपल भी सिर्फ दिव्य शक्ति धारक था और कई शिक्षक तो तुमसे भी कमजोर थे। तुम्हारी यह टिप्पणी सुनकर अग्नितत्व बहुत दुखी हो गया। वह जोर जोर से रोने लगा, फिर दुख को ताकत में बदलकर और ज्यादा मेहनत से साधना करने लगा। अग्नि ऊर्जा +30। तुमने नाक छूते हुए सोचा, क्या मैं कुछ ज्यादा ही जहरीली बातें बोल देता हूं? तुम उसे दिलासा देना चाहते थे, लेकिन दिलासा देने की भी आलस थी। कुछ मिनट बाद अग्नि तत्व इतना शोर मचाने लगा कि तुम आखिरकार मजबूर होकर बोले, तुम्हें खुद को इतना कम नहीं समझना चाहिए। हाँ, तुम थोड़े बेकार हो, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते में दिव्य शक्ति का प्रारंभिक रूप सीख लेना पहले से ही काफी प्रभावशाली है। यह सुनकर अग्नि तत्व और भी जोर जोर से रोने लगा। दुख को ताकत में बदलते हुए साधना जारी। अग्नि ऊर्जा +35। तुमने मन ही मन सोचा, मैंने तो इसे दिलासा भी दिया था। अब अगर ये खुद ही नहीं मानता तो मैं क्या करूं? छोड़ो, सोता हूं। और तुम गहरी नींद में डूब गए। सु शिन तुम्हें गोद में उठाए हुए ऐसे ही खड़ा रहा। उसने प्रिंसिपल का भाषण सुना, मुख्य प्रशिक्षक का भाषण सुना, यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टरों का भाषण भी खत्म हो गया।
फिर आखिरकार सैन्य प्रशिक्षण आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। जब तुम दोबारा जागे तो देखा कि तुम्हारी क्लास की जिम्मेदार इंस्ट्रक्टर एक महिला थी। उसने साफ सुथरी सैन्य वर्दी पहन रखी थी, गेहुआ रंग, तेज नजरें और बेहद बहादुर सा व्यक्तित्व। वह सूशन की बाहों में पड़े तुम्हें देखकर भौहें सिकोड़ते हुए बोली, तुम्हारी क्लास में विकलांग छात्र भी है क्या? तुम्हारे क्लास टीचर ने नहीं बताया कि विकलांग छात्रों को ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं होती? फिर वो तुम्हारी तरफ बढ़ी और बोली, आओ छात्र, मैं इसे पकड़ लेती हूँ, तुम आराम से ट्रेनिंग करो। इतना कहकर उसने तुम्हें सूशिन की बाहों से छीन लिया। सूशिन तुम्हें वापस लेने ही वाला था कि तभी तुमने उसे घूर कर रोक दिया। वह मजबूर होकर पीछे हट गया। क्लास के कई छात्र हंसी रोक नहीं पाए। सुंदर महिला इंस्ट्रक्टर ने तुरंत डांट लगाई, हंस क्या रहे हो? अभी सैन्य प्रशिक्षण चल रहा है। विकलांग लोगों की मदद करना हमारे ड्रैगन देश की अच्छी परंपरा है। लेकिन उसकी डांट का कोई खास असर नहीं हुआ। उल्टा लोग और ज्यादा हंसने लगे। जब वह गुस्से में किसी को डांटने ही वाली थी तभी एक छात्र खड़ा हो गया। रिपोर्ट इंस्ट्रक्टर, असल में ये छात्र विकलांग नहीं है। कौन? उस छात्र ने तुम्हारी तरफ इशारा किया जो इस समय उसे उसकी बाहों में आराम से सो रहे थे। महिला इंस्ट्रक्टर का चेहरा तुरंत बदल गया। घबराहट में उसके हाथ ढीले पड़ गए और तुम सीधे नीचे गिरने लगे। सौभाग्य से सुशेन तुरंत आगे बढ़ा और तुम्हें पकड़ लिया। इस हलचल से तुम भी जाग गए। महिला इंस्ट्रक्टर शर्म और गुस्से से सुशेन को घूरते हुए बोली, इसे नीचे उतारो। सुशेन ने तुरंत तुम्हें नीचे खड़ा कर दिया। इंस्ट्रक्टर गुस्से से बोली, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? हालांकि तुम्हें बोलने की इच्छा नहीं थी, फिर भी तुमने जवाब दिया। इंस्ट्रक्टर, मैंने कब कहा कि मैं विकलांग हूँ? आप खुद ही मुझे उठाकर ले गई थी। तो फिर तुम इतने बड़े होकर भी किसी से उठवाते क्यों हो? क्योंकि मैं आलसी हूँ। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर का गुस्सा फूट पड़ा। तुरंत जाकर 30 चक्कर लगाओ। लेकिन तुम वहीं खड़े रहे, अपनी खास मरी हुई मछली जैसी आंखों से उसे देखते हुए। इंस्ट्रक्टर चिल्लाई, तुम दौड़ क्यों नहीं रहे? तुमने उसे ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहे हो। क्योंकि मैं आलसी हूं। इंस्ट्रक्टर का शरीर डगमगा गया। वह लगभग गिर ही पड़ी थी। सुशिन आखिर खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़कर बोला, इंस्ट्रक्टर, इन्हें मैंने उठाया था, तो क्यों ना मैं दौड़ लगा लूं? ठीक है। इंस्ट्रक्टर गुस्से में हंस पड़ी। अगर तुम दौड़ना चाहते हो तो सीधे 60 चक्कर लगाओ, एक भी कम नहीं। सुशिन ने कुछ नहीं कहा। वह तुरंत ट्रैक पर जाकर दौड़ने लगा। इंस्ट्रक्टर फिर तुम्हारी तरफ मुड़ी। तुम साइड में खड़े होकर इसके चक्कर गिनो। लेकिन तुमने मानो उसकी बात सुनी ही नहीं। अब भी वहीं खड़े थे। तुम हिल क्यों नहीं रहे? तुमने कमजोर सी आवाज में कहा, क्योंकि मैं आलसी हूं। इंस्ट्रक्टर ने अपना सीना पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसे जिंदगी का सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी मिल गया हो। उसने खुद को संभालते हुए कहा, सैन्य प्रशिक्षण इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत करता है। ये मेहनत और अनुशासन सिखाता है और सामूहिक भावना भी पैदा करता है। तुम अपने सहपाठियों को देखो, सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। सिर्फ तुम ही नहीं करना चाहते। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने पूरी बेदिल आवाज में कहा, इसमें शर्म की क्या बात है? असल में मैं भी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्टर चौंकी। तो फिर करते क्यों नहीं? तुमने शांति से जवाब दिया, क्योंकि मैं आलसी हूँ। पूरी क्लास जोर जोर से हंस पड़ी। महिला इंस्ट्रक्टर का गुस्से से लीवर तक दर्द करने लगा। वह दांत भींचकर बोली, ठीक है, अगर तुम ट्रेनिंग नहीं करना चाहते तो पहले मुझे हराओ। और तभी तुम्हारी मरी हुई आंखें अचानक साफ और चमकदार हो गईं। तो इसमें कोई समस्या नहीं। इंस्ट्रक्टर थोड़ी चौंकी। वह दिखने में सिर्फ हाई लेवल मैच जैसी लग रही थी। हालांकि तुम खुद भी सिर्फ शुरुआती 7वें स्तर के हाई लेवल मैच थे। लेकिन तुम पहले ही दिव्य शक्ति का प्रारंभिक रूप समझ चुके थे। अगर थोड़ा मेहनत कर लो तो शायद उसे हरा भी सकते थे। वैसे भी तुम्हारे पिता ने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। अगर खुद इंस्ट्रक्टर ही कह दे कि तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, तो शायद पिता भी कुछ नहीं कह पाएंगे। इंस्ट्रक्टर तुम्हें ध्यान से देखने लगी। जब तुम गंभीर हुए तो सच में काफी अच्छे लग रहे थे। तुम सच में लड़ना चाहते हो? तुमने सिर हिलाया। मैं हाई लेवल मैच हूं। तुम पक्के हो? इस बार तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांत नजरों से उसे देखते रहे। और इंस्ट्रक्टर को सच में डर लगने लगा कि कहीं तुम फिर वही 5 शब्द न बोल दो, क्योंकि मैं आलसी हूं। उसने गहरी सांस ली और बोली, बहुत घमंडी हो तुम। ठीक है, अगर कोशिश करनी है तो मैं भी हाथ नहीं रोकूंगी। लेकिन पहले सुन लो, अगर मैं जीत गई तो अगले पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग में तुम्हें बिना किसी शर्त के मेरे आदेश मानने होंगे। इस बार तुमने सिर हिलाने की भी आलस नहीं की, बस पूछा, कोई खाली जगह पता है? तुमने टीचिंग बिल्डिंग के पीछे की तरफ इशारा किया। दोनों वहां चले गए। उन्हें जाते देख मैदान में खड़े क्लास 3 के छात्र एक दूसरे को देखने लगे। वे कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, मुझे लगा वो इंस्ट्रक्टर को चुनौती दे रहा था। मुझे भी ऐसा ही सुनाई दिया। फिर सभी हंस पड़े। असंभव, तुमने गलत सुना होगा। वो इतना आलसी है, शायद उसने अपनी शक्ति तक जागृत नहीं की होगी। जिन छात्रों ने सही सुना था वे बेहद दुखी हो गए, क्योंकि वे सच बोल रहे थे। टीचिंग बिल्डिंग के पीछे घास फूस से भरी खाली जमीन थी। आसपास कोई नहीं था। महिला इंस्ट्रक्टर ने भौहें सिकोड़कर तुम्हारी तरफ देखा। अब भी समय है, जाकर ट्रेनिंग में शामिल हो जाओ। तुमने लंबी सांस ली। बहुत थकाने वाला है, शुरू करें। ठीक है। इंस्ट्रक्टर ने जोर से चिल्लाते हुए एक घूमती हुई किक मारी। लेकिन शायद वह तुम्हें चोट पहुंचाने से डर रही थी, इसलिए हमला काफी हल्का था। तुमने आराम से अंगड़ाई ली और अजीब से अंदाज में एक कदम पीछे हट गए। उसका हमला आसानी से बच गया। तुम भले ही आलसी थे, लेकिन बेकार नहीं। ली परिवार मानव संघ के सबसे बड़े परिवारों में से एक था। घर में अनगिनत विशेषज्ञ थे। उनके बीच बड़े होने के कारण तुम्हें स्वाभाविक रूप से युद्ध कौशल की अच्छी समझ थी। इंस्ट्रक्टर थोड़ा हैरान हुई। ओह, तुम्हें लड़ना भी आता है? अगर ऐसा है तो अब मैं हाथ नहीं रोकूंगी। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। वह तेजी से आगे बढ़ी और सीधा एक भारी मुक्का तुम्हारी तरफ मारा। मुक्का मारते समय उसके हाथों के आसपास हवा घूमने लगी। जमीन पर पड़े सूखे पत्ते तक उड़ गए।
लगता था वह वायु तत्व की शक्ति उपयोग कर रही थी। तुम्हारे हाथ में अचानक भयंकर आग भड़क उठी और तुमने सीधे उसका मुक्का पकड़ लिया और उसका हमला आसानी से रोक दिया। महिला इंस्ट्रक्टर की आंखें फैल गईं। हाई लेवल मैच, ये कैसे संभव है? तुम्हारी उम्र ही कितनी है? काफी समय बाद तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इंस्ट्रक्टर, लड़ाई के समय इतना बोलना अच्छी आदत नहीं होती। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने दोनों हाथों से अजीब सा इशारा बनाया। तुरंत जमीन पर पड़े अनगिनत पत्ते हवा में उड़ने लगे। वे घातक उड़ते चाकुओं की तरह तुम्हारी तरफ टूट पड़े। तत्व शक्ति हमला। तुमने थोड़ा गंभीर होना शुरू किया। तुम्हारे हाथों की आग और भी प्रचंड हो गई। जब वे उड़ते हुए पत्ते तुम्हारे चेहरे तक पहुंचने वाले थे, तभी तुमने आगे एक मुक्का मारा। फ्लेम बर्स्ट, धमाक, भयंकर आग फट पड़ी। सारे पत्ते पल भर में जलकर राख हो गए। महिला इंस्ट्रक्टर की आंखें फिर चौड़ी हो गईं। दिव्य शक्ति का प्रारंभिक रूप। उसी समय राख के धुएं का फायदा उठाकर तुम पता नहीं कब उसके बिल्कुल पास पहुंच गए। तुमने अपना मुक्का उसके सिर के पास रोक दिया और आलसी आवाज में बोले, इंस्ट्रक्टर, आप हार गई, अब अपना वादा मत तोड़िएगा। महिला इंस्ट्रक्टर कुछ पल तक स्तब्ध खड़ी रही। मैं हार गई? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर गहरा सदमा और निराशा थी। दूसरी तरफ छात्र समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, लेकिन किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। आखिर तुम बड़े परिवार से थे। स्कूल आने तक के लिए तुम्हारे साथ निजी सहायक रहता था। ऐसे इंसान का सैन्य प्रशिक्षण से बचना कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। ऊपर से तुम पूरे दिन इतने आलसी रहते थे कि सबको लगता था तुम्हारी तबीयत ही खराब होगी। इसलिए किसी ने यह सोचने की कोशिश तक नहीं की कि तुमने इंस्ट्रक्टर को हराकर छूट हासिल की है। उनकी नजर में तुम बस एक साधारण इंसान थे। भला तुम इंस्ट्रक्टर को कैसे हरा सकते थे? और यहाँ साधारण का मतलब था तुम्हारे पारिवारिक बैकग्राउंड को छोड़कर। महिला इंस्ट्रक्टर ने तुम्हारी तरफ देखकर कहा, अब से तुम्हें ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इसी मैदान के अंदर रहोगे। तुमने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि तुम खड़े खड़े ही सो चुके थे। होस्ट की आलस से अग्नितत्व अत्यधिक क्रोधित है। स्वतः साधना शुरू, अग्नि ऊर्जा +15। तुम नींद में खर्राटे तक लेने लगे। थोड़ी देर बाद सुशिन वापस आया। जब उसे पता चला कि तुम्हें ट्रेनिंग से छूट मिल गई है, तो वह काफी हैरान हुआ। फिर उसने तुम्हारा शरीर सीधा किया और पीछे से कुछ ठीक ठाक वीडियो रिकॉर्ड कर लिए ताकि सबूत भेज सके। उसके बाद वह खुद ट्रेनिंग में शामिल हो गया। उधर लोंगजिन की एक आलीशान पहाड़ी हवेली में लाल बालों वाला एक मध्यम आयु का आदमी मोबाइल खोले बैठा था। मोबाइल में जो वीडियो चल रहा था उसमें तुम खड़े दिखाई दे रहे थे, हालांकि सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। वीडियो देखकर वह जोर से हंस पड़ा। आखिर मेरा आलसी बेटा थोड़ा कम आलसी हुआ, लेकिन अगले ही पल वह थोड़ा उलझ गया। रुको, सिर्फ पीछे से ही क्यों दिख रहा है? और ये खड़े होने का तरीका भी अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सो रहा हो। फिर उसने तुरंत खुद को समझाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहला दिन है, शायद सही मुद्रा की आदत नहीं होगी। उधर तुम्हें लंबे समय तक खड़े खड़े सोना असहज लगने लगा था। सोते सोते तुम सीधे जमीन पर लेट गए। फिर भी आराम नहीं मिला तो तुम जमीन पर लुढ़कने लगे, इधर से उधर, उधर से इधर। आखिरकार तुम एक संकरे और सूखे पानी के नाले में जाकर अटक गए। अब तुम और आगे नहीं लुढ़क सकते थे। तभी जाकर तुम शांत हुए। उस तंग जगह ने तुम्हें अजीब सा सुरक्षा का एहसास दिया। तुम बड़बड़ाए, यहाँ सोना काफी अच्छा है। और फिर खर्राटों की आवाज दोबारा गूंजने लगी। अग्नि तत्व तुम्हारे व्यवहार से शर्मिंदा हो गया। अत्यधिक शर्म महसूस करते हुए अग्नि तत्व पागलों की तरह साधना शुरू कर रहा है। अग्नि ऊर्जा +50। समय तेजी से बीत गया। 5 घंटे बाद दोपहर हो चुकी थी। सुशिन कैंटीन से खाना लेकर वापस आया। वो तुम्हें खाना खिलाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें फैल गईं। तुम गायब थे। सुशिन के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। उसने जल्दी से खाना नीचे रखा और तुम्हें ढूंढने भागा, लेकिन बहुत देर तक खोजने के बाद भी तुम कहीं नहीं मिले। न मैदान में, न क्लास में, न हॉस्टल में। सुशिन का चेहरा सफेद पड़ गया। खत्म। कहीं युवा मालिक को किसी दूसरी जाति के साधकों ने अगवा तो नहीं कर लिया? उसके दिमाग में भयानक कल्पनाएं दौड़ने लगीं। अगर दूसरी जातियां युवा मालिक को पकड़कर ली परिवार को धमकाएंगी और ली परिवार उन्हें वापस लेने जाएगा, तो शायद जातीय युद्ध शुरू हो जाएगा। नहीं, मुझे यह युद्ध रोकना होगा। सुशिन तुरंत क्लास टीचर के पास भागा। क्लास टीचर सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंचा। जब प्रिंसिपल को पता चला कि तुम गायब हो गए हो, तो उसका चेहरा उड़ गया। खत्म, सब खत्म। अगर ली परिवार को यह बात पता चली तो वे मुझे मार डालेंगे। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, अभी उम्मीद बाकी है। उसने सुशिन से पूछा, वह कब से गायब है? सुशिन घबराकर बोला, मैं अभी खाना लेकर लौटा और युवा मालिक गायब थे। खाना? प्रिंसिपल सोच में पड़ गया। आमतौर पर स्कूल में बाहरी लोग नहीं आते, सिर्फ खाने की सप्लाई के समय, क्योंकि सिर्फ खाना पहुंचाने के समय ही बाहर के रसोइये स्कूल में आते जाते थे। प्रिंसिपल का चेहरा अचानक बदल गया। जरूर किसी ने इसी मौके का फायदा उठाकर युवा मास्टर को अगवा कर लिया। हाँ, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। उसने तुरंत गार्ड रूम में फोन मिलाया और चिल्लाया, अभी तुरंत स्कूल के सारे गेट बंद कर दो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, हर कीमत पर छात्र को ढूंढो। और फिर पूरे स्कूल में हजारों लोगों की खोज अभियान शुरू हो गया। युवा मालिक, आप कहाँ हैं? युवा मालिक, ली छात्र। लेकिन शाम तक भी तुम नहीं मिले। पूरा स्कूल छान मारा गया, यहाँ तक कि स्कूल के बाहर भी खोज की गई। फिर भी तुम्हारा कोई निशान नहीं मिला। प्रिंसिपल का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। खत्म, सब खत्म। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला और नोट्स खोलकर अपना आखिरी पत्र लिखना शुरू कर दिया। उधर सुशिन चुपचाप जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे भीतर सब सूना हो चुका हो। तुम्हारी महिला इंस्ट्रक्टर तो रो रो कर बुरी हालत में पहुंच गई थी। सब मेरी गलती है। अगर मैं लगातार उसे देखती रहती तो ऐसा कभी नहीं होता।
उधर अग्नि तत्व भी थकने लगा था। साधना की गति धीमी हो रही है। अग्नि ऊर्जा +15। होस्ट के नाले में सोने के व्यवहार से अग्नि तत्व अत्यधिक शर्मिंदा है। ध्यान भटकने के कारण साधना प्रभावित। अग्नि ऊर्जा +10। आज अग्नि तत्व अत्यधिक थक चुका है। साधना बंद। दिव्य शक्ति प्रारूप फ्लेम बर्स्ट को अग्नि तत्व धीरे धीरे पूर्ण कर रहा है। वर्तमान प्रगति प्रारंभिक स्तर। तुमने आलस से अंगड़ाई लेने की कोशिश की, लेकिन पाया कि हाथ पैर हिल ही नहीं पा रहे। तुमने आंखें खोली और देखा कि तुम अभी भी उसी संकरी नाली में फंसे पड़े हो। शाम होने वाली थी। अच्छी बात यह थी कि नाली ज्यादा गंदी नहीं थी। तुमने शरीर से धूल झाड़ी और बाहर निकल आए। तुम्हारा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। तुमने शिकायत की, सू शिन अभी तक मुझे खाना खिलाने क्यों नहीं आया? फिर आदत के अनुसार रास्ता पकड़कर मैदान से बाहर निकले और तभी सामने तुम्हें सू शिन दिखाई दिया। वह एक कोने में बैठा था, मानो कोई छोड़ा हुआ छोटा जानवर हो। उसकी आंखें लाल थीं। वह दोनों घुटनों को बाहों से पकड़े बैठा था। लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो, लेकिन तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं था। तुम सीधे सूशिन की तरफ भागे। सूशिन, क्या हुआ? सूशिन तुरंत उठकर तुम्हें कसकर पकड़ लिया। युवा मालिक, आप कहां चले गए थे? उसने जल्दी जल्दी तुम्हारे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा, ये पक्का करने के लिए कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। जब उसे सिर्फ थोड़ी धूल दिखाई दी, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। तुमने हैरानी से उसे देखा। तुम रो रहे थे? सूशिन तुरंत बोला, नहीं, बस अभी हवा में रेत चली गई थी। फिर उसका चेहरा वापस ठंडा हो गया। आप मरे क्यों नहीं? अगर आप मर जाते तो मैं वापस परिवार में जाकर आराम से साधना कर सकता था। तुमने उसे घूरा। तो तुम मेरी चिंता कर रहे थे? दूर हटो। उधर प्रिंसिपल तुम्हें देखकर खुशी से लगभग रो पड़ा। वह भाग कर आया और तुम्हें पकड़ लिया। तुम ठीक हो? ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपना वसीयतनामा लिखना शुरू कर चुका था। तुमने बेहद नापसंदगी से उसे दूर धक्का दिया। आसपास खड़े सभी छात्र राहत की मुस्कान दिखाने लगे। उस घटना के बाद जिंदगी फिर पहले जैसी हो गई। जब भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता, तुम व्हील चेयर पर सोते रहते। जागते, सू शिन तुम्हें खाना खिलाता, फिर तुम दोबारा सो जाते। लेकिन उस घटना के बाद सू शिन और प्रिंसिपल दोनों तुम्हारे प्रति जरूरत से ज्यादा सतर्क हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारे पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड तक लगा दिया। हर बार जब तुम जागते, खिड़की के बाहर एक चेहरा दिखाई देता, जिससे तुम बुरी तरह डर जाते। ऊपर से वह गार्ड पूरी तरह भावहीन चेहरा रखता था, बिल्कुल किसी गैंगस्टर बॉस जैसा। तुम्हें वह कार्टून किंडरगार्टन के प्रिंसिपल जैसा लगता था। हालांकि धीरे धीरे तुम्हें उसकी आदत हो गई। समय तेजी से बीता। 1 महीने बाद सैन्य प्रशिक्षण खत्म हो गया। छात्र स्कूल गेट पर इकट्ठा होकर इंस्ट्रक्टरों को विदा करने लगे। कई छात्र रो रहे थे। कई लोगों ने तो हाथ से लिखे खत भी दिए, ये कहते हुए कि बेस पहुंचकर खोलना। और तुम भी विदाई देने वालों की भीड़ में शामिल थे। तुम व्हील चेयर पर बैठे अपनी सुंदर महिला इंस्ट्रक्टर को हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। वो पहले काफी खुश थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तुम पर पड़ी, उसके दिल में फिर दर्द उठने लगा। उसने जबरदस्ती मुस्कान निकाली। इंस्ट्रक्टरों के जाने के बाद नियमित पढ़ाई शुरू हो गई और तुम फिर से सोने लगे। होस्ट की आलस से अग्नि तत्व अत्यधिक क्रोधित है। स्वतः साधना शुरू। अग्नि ऊर्जा +15। अग्नि तत्व होस्ट की आलस से बेहद नफरत करता है। अग्नि ऊर्जा +15। अपने मालिक को निकम्मा समझकर अग्नि तत्व और मेहनत से साधना कर रहा है। अग्नि ऊर्जा +35। कुछ देर बाद अग्नि तत्व थक चुका है। साधना बंद। होस्ट की अग्नि शक्ति उच्च स्तर मध्य चरण तक पहुंच चुकी है। तुमने आंखें मलते हुए बड़बड़ाया, 1.5 महीने हो गए और अभी भी सिर्फ मध्य चरण। अग्नि तत्व, तुम सच में दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो। फिर तुम दोबारा सो गए। आधा महीना और गुजर गया। एक दिन प्रिंसिपल ने पूरे ग्रेड के छात्रों को ऑडिटोरियम में बुलाया। तुम व्हील चेयर पर बैठे थे और सू शिन तुम्हें धक्का देकर अंदर ला रहा था। जैसे ही तुम हॉल में पहुंचे, प्रिंसिपल की जोरदार आवाज सुनाई दी, छात्रों, तुम्हारी पढ़ाई का पहला चरण अब समाप्त हो चुका है और आज मैं आप सबको यहाँ एक खास बात बताने के लिए बुलाया है। प्रिंसिपल की गूंजती आवाज पूरे सभागार में फैल गई। कल मैंने आप सभी की ओर से सेना को एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति के लिए आवेदन भेजा था और सेना ने उसे मंजूरी दे दी है। ये सुनते ही पूरा हॉल शोर से भर गया। क्या सच में गुप्त क्षेत्र? मैंने तो कभी देखा भी नहीं। बहुत रोमांचक होगा। लेकिन कुछ छात्र घबराए हुए भी थे। लेकिन गुप्त क्षेत्र बहुत खतरनाक नहीं होते। हम मर तो नहीं जाएंगे? पूरा हॉल उत्साह, डर और जिज्ञासा से भर गया। छात्रों की चिंता देखकर प्रिंसिपल मुस्कुराया। डरने की जरूरत नहीं है। इस बार तुम लोग जिस गुप्त क्षेत्र में जा रहे हो, वह सिर्फ एक निम्न स्तर का क्षेत्र है। उसमें ज्यादा खतरा नहीं है। बस थोड़ी सी जादूगर स्तर की शक्ति हो तो आसानी से पार किया जा सकता है और अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें पुरस्कार भी मिल सकते हैं। ये सुनते ही छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। रात को सूशिन तुम्हें व्हील चेयर पर बैठाकर बस में ले गया। बस सीधे सैन्य अड्डे की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में प्रिंसिपल ने हर छात्र को एक दस्तावेज दिया। उसमें इस गुप्त क्षेत्र की पूरी जानकारी लिखी थी। सूशिन ने दस्तावेज पढ़ते हुए तुम्हारी तरफ देखा। युवा मालिक, क्या आप मेरे साथ यनमु दानव राजा को मारने चलेंगे? तुम आंखें बंद किए सो रहे थे। हालांकि तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे चेहरे का हर हिस्सा साफ बता रहा था, बिल्कुल नहीं। सूशिन ने बेबस होकर सांस छोड़ी। वह जानता था कि यह सवाल पूछना ही बेकार था। तुम्हारा उसके साथ गुप्त क्षेत्र में आना ही अपने आप में चमत्कार था और अब तुम्हें दानव राजा मारने के लिए मनाना, ये तो दिन में सपना देखने जैसा था। सूशिन ने धीरे से कहा, तो युवा मालिक, बाद में मैं आपको किसी सुरक्षित जगह पर सुला दूंगा। सेकंड स्कूल वाला लड़का गुस्से से तिलमिला उठा। वह पलटकर हमला करने ही वाला था कि धड़ाम, सूशिन ने दूसरा मुक्का मारा। उसकी नाक से तुरंत खून बहने लगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? एक इंस्ट्रक्टर तुरंत चिल्लाया। सेकंड स्कूल वाला छात्र रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, इंस्ट्रक्टर, उसने मुझे मारा। इंस्ट्रक्टर ने सूशिन की तरफ देखा। तुमने इसे मारा? सूशिन ने शांत स्वर में सिर हिलाया।
इसने मेरे युवा मालिक को गाली दी। युवा मालिक? इंस्ट्रक्टर ने तुम्हारी तरफ देखा, फिर सेकंड स्कूल वाले छात्र की तरफ घूरकर बोला, तुम विकलांग लोगों का मजाक कैसे उड़ा सकते हो? तुम्हारे स्कूल में किसी ने शिष्टाचार नहीं सिखाया? वह छात्र तुरंत सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तभी सुशिन असहज होकर बोला, मेरा युवा मालिक विकलांग नहीं है। तो फिर व्हील चेयर पर क्यों बैठता है? सुशिन कुछ पल चुप रहा, फिर बेहद मुश्किल से बोला, क्योंकि वह बहुत आलसी है। रात का खाना खाने के बाद छात्रों को बैचों में गुप्त क्षेत्र के अंदर ले जाया जाने लगा। वह गुप्त क्षेत्र एक विशाल हरे ब्लैक होल जैसा दिखता था, मानो आकाश के बीचों बीच अचानक खुल गया हो। उसके चारों ओर रहस्यमयी हरे कण घूम रहे थे। अंदर झांकने पर सिर्फ गहरी हरी अंधेरी दुनिया दिखाई देती थी, और अजीब बात यह थी कि उसे केवल सामने से ही देखा जा सकता था। दूसरी दिशा से देखने पर वहां कुछ भी नहीं दिखता था। गुप्त क्षेत्र के चारों ओर बंदूकधारी सैनिक तैनात थे। उनमें से हर एक के पास मध्य स्तर जादूगर की शक्ति थी। चलो अंदर चलते हैं, टीम लीडर इंस्ट्रक्टर ने कहा। उसी समय एक इंस्ट्रक्टर की नजर तुम्हारी व्हील चेयर पर पड़ी। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए पास खड़े सैन्य अधिकारी से कहा, कप्तान क्या यह ठीक रहेगा? वह मध्यम आयु का अधिकारी, जिसे सब कप्तान कह रहे थे, हाथ में फाइल पकड़े हुए था। उसने लापरवाही से जवाब दिया, कोई समस्या नहीं, ये क्षेत्र काफी सुरक्षित है। यहाँ तक कि कोई विकलांग भी अंदर जाए तो कुछ नहीं होगा। और वह तो सामान्य इंसान है। लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था, क्योंकि उसके हाथ की फाइल में तुम्हारी जानकारी लिखी थी, अग्नि सम्राट परिवार, ली परिवार का सीधा उत्तराधिकारी। उसका दिल भीतर तक हिल गया। अजीब बात है, ली परिवार ने इसे यहाँ पढ़ने क्यों भेजा? उनकी ताकत से तो इसे सीधे 5 महान अकादमियों में भेजना आसान था। कप्तान क्या हुआ? कुछ नहीं। उसने तुरंत फाइल बंद कर दी। उधर यिनमू दानव क्षेत्र के भीतर अचानक आकाश में एक दरार खुली। सैकड़ों छात्र उसी दरार से भीतर प्रवेश करने लगे। लेकिन उसी समय गुप्त क्षेत्र के दूसरे छोर पर भी एक काली दरार प्रकट हुई। उसमें से 4 रहस्यमयी लोग बाहर आए। उनके चेहरों पर अजीब खोपड़ी जैसे टैटू बने थे। वे लाल चोगा पहने हुए थे और उनके अंगूठों में काले खोपड़ी वाले छल्ले चमक रहे थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, जैसा कि गुरु ने मरने से पहले अनुमान लगाया था, पवित्र प्याले की शक्ति और गुप्त क्षेत्र खुलने से पैदा हुई अंतरिक्ष तरंगों की मदद से हम सचमुच इस निम्न स्तर के क्षेत्र में जबरदस्ती प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा आदमी बोला, बातें बंद करो, जल्दी काम शुरू करो। हमारा पवित्र संगठन सरकार द्वारा नष्ट किया जा चुका है। हमें नए खून की जरूरत है ताकि फिर से संगठन को खड़ा किया जा सके। तीसरा आदमी डरावनी हंसी हंसा, तो फिर इस पूरे गुप्त क्षेत्र को नरक बना देते हैं। जो आखिर तक जीवित रहेगा उसी को हमारे पवित्र संगठन का बीज बनने का अधिकार मिलेगा। उधर तुम्हारी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया, फिर अगले ही पल रोशनी लौट आई। जब तुमने आसपास देखा तो पाया कि तुम एक बिल्कुल नई दुनिया में खड़े हो। यहाँ हर तरफ घने पेड़ पौधे थे, हरी घास, विशाल वृक्ष और जीवन से भरा वातावरण, मानो यह किसी प्राचीन जंगल की दुनिया हो।